गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम अपना लेसन नंबर 6 जो है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह कंप्लीट ही है, बस थोड़े 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम कर लेते हैं। पेज नंबर 55 तक तो कंप्लीट थे क्वेश्चन आंसर। अब पेज नंबर 56 में आ जाते हैं। पेज नंबर 56 में हालांकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, बट ठीक है कर लेते हैं थोड़े। इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, देखिए बताया है कि 2 ओल्ड वेल्स है हमारे एरिया में जहाँ पुनीता रहती है और उसकी जो ग्रैंड मदर हैं। ये पेज नंबर 56 का कर रहे हैं, ठीक है ना। सेज दैट अबाउट 15-20 ईयर्स एगो उनके वहाँ पे कुएँ हैं, ठीक है ना। तो बता रहे हैं कि वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम द अंडर द ग्राउंड, मतलब पानी के सोर्सेज बता रहे हैं। तो इसमें एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा है, इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस, एक्सप्लेन। क्या इसके कुछ और रीज़न है, मतलब किस चीज़ के रीज़न। जैसे यहाँ बोला द सॉयल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज़ नाउ कवर्ड विथ सीमेंट, है ना। फिर द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर अप, मतलब पानी कुओं में अब पानी ना रहने के क्या रीज़न्स हो सकते हैं ना। जैसे कि अब क्या है, मिट्टी में ज़्यादातर सीमेंट मिल चुके हैं, पत्थर मिल चुके हैं, तो मिट्टी को उतनी मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा है ना, तो नीचे उतनी नमी भी नहीं पहुंच पा रही, नीचे ज़्यादातर पानी पहुंच नहीं पा रहा, ये भी रीज़न है। तो एक और लास्ट में रीज़न पूछ रहा है, इज़ देयर सम अदर रीज़न, और भी कुछ रीज़न है जिससे कि मतलब मिट्टी को पानी नहीं मिल पा रहा है और जिसकी वजह से कुओं में पानी नहीं आ पा रहा है, उसके रीज़न क्या क्या है। तो एक और रीज़न आप क्या बता सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसमें कि इन सब रीज़न के अलावा एक और रीज़न क्या है कि अपार्ट फ्रॉम द रीज़न, इन सब रीज़न के अलावा जो कि अब मतलब ऊपर बताए गए हैं, देयर कैन बी सम अदर रीज़न, और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं। और वो कौन सा है, ऑलमोस्ट ऑल द ट्रीज हैव बीन कट, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से भी बारिश कम होती है और कुओं में नदियों में पानी मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इसमें आप क्वेश्चन क्या लिखेंगे, इज़ देयर सम अदर रीज़न। ये यहाँ पे है ना डिस्कस वाले में लास्ट लाइन जो लिखी हुई है पेज नंबर 56 में, डिस्कस जहाँ पे लिखा है उसमें लास्ट क्वेश्चन पूछा है, इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस, इसके लिए क्या कोई और रीज़न है। तो इसको क्वेश्चन आप लिखेंगे, मैं लिख देती हूँ, इज़ देयर सम अदर रीज़न, इज़ देयर सम अदर रीज़न, इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस, इसके कुछ और रीज़न हैं क्या, फॉर दिस एक्सप्लेन, ठीक है। तो एक्सप्लेन करिए। तो इसमें आप लिख देंगे अपार्ट फ्रॉम द रीज़न गिवन, अपार्ट फ्रॉम द रीजन्स गिवन, अपार्ट फ्रॉम द रीजन्स गिवन above, there can be some other reason, there can be some other reason, there can be some other reason also. Almost all the trees have been cut, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ क्या हो चुके हैं, कट चुके हैं। द वेल इज़ नॉट बीइंग मेंटेन, द वेल इज़ नॉट बीइंग मेंटेन्ड, ठीक है। जो ऊपर रीज़न दिए हुए इनके अलावा भी कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का कटना और पेड़ों के कटने की वजह से बारिश नहीं हो रही है, तो कुओं में भी पानी मेंटेन नहीं हो पा रहा है। फिर बता रहा है, इसके बाद इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ है नहीं इसमें, बस ये बता रहा है 57 में कि हमें पानी कहाँ से मिलता है, वो सोर्सेस बताए जा रहे हैं। तो इसी में से क्वेश्चन बता रहे हैं किन किन तरीक़ों से आपको मिल सकता है। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे हमको पानी मिलता है, जिन तरीक़ों से बच्चे बता रहे हैं। तो अगर इसमें पूछ रहा है लास्ट में कि डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दिस, क्या आपके घर में आपको इनमें से किसी तरीके से पानी मिलता है, अगर मिलता है तो बताइए। तो आप इसमें लिख सकते हैं, और वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और अगर पूछा जाए कि किस तरीके से आपको घर में पानी मिल पाता है, तो आप लिख सकते हैं कि वी गेट वाटर फ्रॉम द जल बोर्ड, वी हैव कनेक्टेड अ मोटर विद द सप्लाई लाइन, दिस हेल्प अस इन स्टोरिंग वाटर इन द रूफ टॉप टैंक। ये कर सकते हैं आप ये। वैसे मैं आपको इसकी इमेज सेंड कर दूँगी, बट क्वेश्चन यही है। लास्ट में जो लिखा है द स्टोरी टुडे, उसमें लिखा हुआ है
कि डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दीज वेज, क्या इनमें से किसी भी एक तरीके से आपको पानी मिलता है? अगर मिलता है तो उनको टिक करिए, उनको अपनी कॉपी में लिखिए। तो मैं आपको क्वेश्चन ये आप खुद लिखेंगे, मैं आंसर आपको इमेज सेंड कर दूंगी। ओके, तो ये हो गया। उसके अलावा ये एक दिया हुआ है आपको पेज नंबर 58 में दिया है कि कौन से ऑफिस से आपका बिल आता है। तो इसमें तो देखिए एक टेबल बना हुआ है, उसमें दिल्ली का दिखा रहा है, तो इसमें दिल्ली का दिखा रहा है तो आप इसी से रिलेटेड कर सकते हैं, या आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उसका कर सकते हैं। इस टेबल में दिया है दिल्ली का, तो मैं दिल्ली का करवा दूंगी। ठीक है, फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम, ये जो टेबल बनी हुई है इसमें जो बिल है वो कहाँ से आया है, तो आप क्या लिख सकते हैं? द बिल हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड। ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगी 2-3 क्वेश्चन, बाकी कुछ इसमें इतना इंपॉर्टेंट अब है नहीं। ठीक है, तो इसको 2-3 क्वेश्चन जो मैं आपको भेज दूंगी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो से क्या स्टार्ट करेंगे? एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। तो आप ये जो 2-4 बच्चे हैं मैं आपको इमेज सेंड कर दूंगी। ओके, तो थैंक यू।